हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो आप थंबनेल देख करके समझ ही गए हैं कि अपन इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो मनी बैक का प्लान है ना, ये कैसे काम करती है, कैसे मिलती है और किसको मनी बैक कहते हैं। तो ये जो दोस्तों आपको कुछ निश्चित अंतराल पर बार बार जो पैसा मिलता है ना, उसे ही मनी बैक कहते हैं, यानी बोनस, है ना। तो आपको ये बोनस मिलती रहती है। और इसे जो है LIC ने जो पुराना मनी बैक था उसे 30 सितंबर को बंद कर दिया और पुनः फिर अक्टूबर से इसे प्रारंभ कर दिया गया, है ना। हालांकि इसका एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाया था जो मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। और जो पुराने वाले जो मनी बैक प्लान के जो वीडियो थे, यदि उसे भी आपने नहीं देखा था तो आप कंपेयर करने के लिए उसे भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल एसएस मकान शो में आज पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो बटन है, ऐसा ही बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप उसे टच करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल की घंटी को ऑल में सेट कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाती रहेगी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो मनी बैक है ना, आपको कब मिलेगी? एक निश्चित अंतराल के बाद, है ना। यानी हर 5 साल के बाद आपको मनी बैक मिलती रहेगी, एक बोनस मिलती रहेगी, है ना। एक फिक्स अमाउंट LIC को यानी LIC के द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो कितनी है दोस्तों? जो पहले थी और आज, है ना, है तो सेम ही, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं ना। अब आपको न तो 5,000, न तो 10,000, न तो 15,000, न तो 20,000, अब आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर पूरे 40,000 रुपए का मनी बैक, यानी बोनस। 40,000 रुपए का बोनस मिलने वाले हैं हर 5 साल में, है ना। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें 40,000 से ऊपर ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 40,000 तो मिलेगा ही। यदि ऊपर लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको अपने इस प्लान को लेना पड़ेगा, है ना। तो इससे होता क्या है दोस्तों, यदि आपकी कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है ना, ऐसी कोई और कुछ जरूरतें हैं तो उसको ख्याल रखती है LIC। तो आपको हर 5 साल में आपको एक फिक्स अमाउंट देती रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बीमा कवर है वो भी बनी रहती है जैसे कि तैसे, है ना। और आप जो सेविंग कर रहे हैं वो सेविंग भी आप आसानी से कर पाते हैं और आपको बीच बीच में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है थोड़ा थोड़ा वो भी पूरी होती रहती है, जिससे आपकी छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाती है, ठीक है। तो आइए इसी को एक स्लाइड के माध्यम से अपन समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, अपन आ चुके हैं फाइनली अपने स्लाइड की स्क्रीन पे, है ना। इस स्लाइड स्क्रीन है अपना। तो यहाँ अपन समझने का प्रयास करेंगे इस मनी बैक प्लान को, है ना। तो ये जो मनी बैक प्लान है ना, इसका जो टेबल नंबर अभी रखा गया है वह है 720, है ना। इससे पहले इसका जो टेबल नंबर था वह था 920 दोस्तों, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो यहाँ पर है, ठीक है। और इसको आगे देखते हैं किसे कौन ले सकता है, इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशन है ना। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी और कंडीशन रखी गई है ना, तो वह पिछले पॉलिसी की तरह ही कुछ सेम है। तो यहाँ पर जो एज एंट्री है वह रखी गई है 13 से 50 वर्ष, यानी आपके यहाँ यदि कोई 13 वर्ष का कोई बच्चा है तो आप उसके लिए भी इस पॉलिसी को ले पाएंगे। और अधिकतम जो है आयु सीमा वह है 50 वर्ष, यानी 13 से 50 वर्ष तक के जो भी लोग हों वे ले सकते हैं, महिला या पुरुष कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, इस पॉलिसी को। और आगे देखते हैं जो दूसरा है वह है मैच्योरिटी एज, है ना, कि आपकी ये पॉलिसी कब मैच्योर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए जो मैच्योरिटी एज रखी गई है
वो है 70 वर्ष, यानी 70 वर्ष के में, यानी कहना चाहिए 70 वर्ष के अंदर ये पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जानी चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं पॉलिसी टर्म, यानी पॉलिसी टर्म कहें तो पॉलिसी की समय अवधि, ठीक है, कि ये समय अवधि कितने समय अवधि की ये पॉलिसी है, ठीक है। तो इस पॉलिसी का समय अवधि है 20 वर्ष, ठीक है, पिछले पॉलिसी की तरह ही यहाँ पर भी 20 वर्ष है, ठीक। आगे देखते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम कितने टाइम तक देना है, ठीक है। ये तो 20 वर्ष की पॉलिसी हो गई है ना, लेकिन आपको प्रीमियम का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है 15 वर्ष। तो आपको 15 वर्ष तक पैसा देना है और 5 वर्ष तक कोई पैसा नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड कहा जाए तो कम से कम कितना बीमा धन होना चाहिए, इस पॉलिसी को लेने के लिए आप कितना ले सकते हैं, तो वो रखी गई है 2 लाख, ठीक है। और पिछली पॉलिसी में यह थी 1 लाख, है ना। और अब जो है यहाँ पर जो चेंजेस हो गए हैं, अब कम से कम आपको 2 लाख की इस प्लान को, इस पॉलिसी को आपको लेना होगा, यानी 2 लाख कहें तो आपको 2 लाख अभी तुरंत पैसे नहीं देने हैं, 2 लाख के अनुसार आपका जो भी प्रीमियम बनेगा वह आपको पे करना होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या रखी गई है, यानी अधिकतम बीमा धन, तो वह रखी गई है नो लिमिट, यानी यहाँ पर इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना का भी चाहें आप इस पॉलिसी को ले पाएंगे, यह निर्भर करता है आपके इनकम पर, ठीक है। और आगे देखते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड, यानी आप अपना प्रीमियम किस तरह से पे करेंगे, उसके लिए क्या ऑप्शन रखे गए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, यानी आप वार्षिक, छमाही, तिमाही या मंथली, ऐसा आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं, किसी भी एक ऑप्शन को आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया आपका डेथ बेनिफिट। तो इस प्लान में जो डेथ बेनिफिट है क्या रूल्स हैं हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस एफएबी इफ एनी, यदि हुआ तो आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सम एश्योर्ड ऑन डेथ इक्वल टू हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, डेथ बेनिफिट शैल बी नॉट बी लेस देन 105% of total premium paid as on date of death. The premium excludes tax, extra premium and rider premium. दोस्तों इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट मिलना है ना, आपको सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस वेस्टेड बोनस मिलेगा और यदि हुआ तो फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। लेकिन आपको सम एश्योर्ड किस प्रकार से मिल सकता है, आपका बीमा धन यहाँ पर या तो आपको बीमा धन मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपको हायर जो भी होगा है ना उसका 125%, ठीक है, या आपका 7 वर्षों का प्रीमियम या फिर आपका टोटल प्रीमियम का 105%, यानी इसमें से जो भी अधिक होगा वह आपको दिया जाएगा, ठीक है। हायर ऑफ यानी अधिकतम 125%, ठीक है, यह आपको मिलने वाला है आपके नॉमिनी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टैक्स, एक्स्ट्रा और राइडर प्रीमियम इसको छोड़ करके, ठीक है। अब आगे देखते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, यानी आपको आप जब तक हैं तब तक आपको क्या लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इज पेबल आफ्टर 5th, 10th एंड
15th ईयर ऑफ पॉलिसी। यानी कहने का मतलब है आप जैसे पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहाँ पर आपके बीमा धन का जो भी आपका समय शोध है उसका 20% आपको कब मिलेगा, 5वें वर्ष में मिल जाएगा, फिर 10वें वर्ष में मिल जाएगा, फिर 15वें वर्ष में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। फिर आगे देखते हैं मैच्योरिटी टाइम, यानी जब मैच्योरिटी का समय होगा उस टाइम आपको क्या मिलेगा। मैच्योरिटी टाइम 40% ऑफ बेसिक समय शोध प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको जो 20% का बोनस मिला पहले है ना, उसमें बचा हुआ जो आपका 40% है आपका बीमा धन का, वह आपको अंत में मिलेगा प्लस वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस यदि हुआ तो ये आपको दिया जाएगा आपके सर्वाइवल बेनिफिट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट में पहला है प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। यानी आप यदि इनकम टैक्स पेई हैं, आप इनकम टैक्स पटाते हैं, तो आप यहाँ पर इस प्लान में इनकम टैक्स का भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आपको सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स का भी रिबेट मिलेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान इज फ्री अंडर सेक्शन 1010D। यानी आपको इस प्लान में जो भी मैच्योरिटी मिलने वाली है लास्ट में वह बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। सेक्शन 1010D के अनुसार वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई अलग से टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पर राइडर बेनिफिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर राइडर क्या क्या उपलब्ध है। पहला तो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ठीक है, और दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, और तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। ठीक है, यदि आप इस राइडर के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका आई बटन में लिंक उपलब्ध है, आप वहां पर चेकआउट कर पाएंगे कि राइडर क्या है। आप इन राइडर को भी अपने पॉलिसी में ले करके इनका भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन राइडर को लेने के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम पे करना होगा। और आगे बढ़ते हैं अदर बेनिफिट। अब अदर बेनिफिट में क्या है, पहला तो है मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन, है ना। आप अपने पॉलिसी पे मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन लगा करके आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो इसे यदि आप लगाते हैं तो आपको 5, 10 और 15 वर्षों में आपको जो मैच्योरिटी मिलने वाली है वो किस्तों में मिलेगी। 5, 10, 15 वर्ष इस प्रकार से हर साल दिए जाएंगे और उस पे अतिरिक्त आपको लाभ मिलने वाला है। जो आपको लाभ मिलने वाले थे उसमें अतिरिक्त ब्याज LIC द्वारा आपको दिए जाएंगे। और आगे देखते हैं, दूसरा है पॉलिसी सरेंडर आफ्टर 1 ईयर ऑन गारंटेड सरेंडर वैल्यू एंड आफ्टर 2 ईयर ऑन स्पेशल सरेंडर वैल्यू। यानी यहाँ पर जो आपको अब पॉलिसी सरेंडर यदि आप करते हैं, है ना, कभी भी, तो आप यदि 1 वर्ष के पास पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू दी जाएगी, और यदि आप 2 वर्ष के बाद सरेंडर करते हैं, पॉलिसी को बंद करते हैं, तो आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको इस सरेंडर के झंझट में नहीं फंसना है। आप कभी भी कोई भी पॉलिसी LIC की बंद करते हैं तो आपको आर्थिक हानि ही हो सकती है, इसलिए कभी भी कोई भी पॉलिसी आप सरेंडर करने की नीयत से कभी भी ना लें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लोन आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर, है ना। तो लोन आप यदि 1 साल के बाद कराते हैं तो आपको 40 से 50% तक लोन मिल सकता है, और 2 वर्ष के बाद यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको
65 से 75% तक लोन मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिस प्लान, आइए इसको अब एक उदाहरण से अपन समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल एज लिया हुआ है 30 वर्ष, है ना, 30 ईयर, और इनका जो समय शॉर्ट हमने लिया है वह है 2 लाख, जो बीमा धन लिया है 2 लाख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इनका पॉलिसी टर्म है तो वह है 20 वर्ष, और प्रीमियम पेमेंट टर्म वह है आपका 15 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष की ये पॉलिसी है, 15 वर्ष तक प्रीमियम पे करना है, और 5 वर्ष आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रीमियम पेमेंट मोड है इनका वह है ईयरली। ठीक है ना, यानी वर्ष में एक बार अपना प्रीमियम पे करेंगे, तो इनका ईयरली प्रीमियम कितना होगा? फर्स्ट ईयर ईयरली प्रीमियम विथ टैक्स 4.5%। इसके साथ इनका जो प्रीमियम होने वाला है वो होगा 17,056 रुपए, यानी 16,322 रुपए इनका बेसिक जो प्रीमियम है, प्लस उसमें 734 रुपए का जो टैक्स लगा है जीएसटी वह है। ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर से जो इनको अर्ली प्रीमियम हो जाएगा इनका वो 2.25%, यानी 16,689 रुपए, यानी 16,322 रुपए तो इनका बेसिक प्रीमियम हो गया, मूल प्रीमियम, प्लस उसमें 367 रुपए का टैक्स दूसरे साल से लगेगा। ठीक है, यानी ये आपको 16,689 रुपए इनको हर साल पे करना है। ठीक, जब ऐसा पे करते हैं तो इन्हें क्या मिलने वाला है सर्वाइवल बेनिफिट में? इन्हें 5 वर्ष, जैसे 5 वर्ष इनका कंप्लीट होता है, ठीक है, इन्हें 20% मिल जाएगा इनके बीमा धन का। ठीक है, कितना? 40,000 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे 10 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, तो 10 वर्ष होने पर क्या मिलने वाला है? फिर 20% मिलेगा इन्हें, कितना? 40,000 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब 15 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, तो 15 वर्ष होने पे इन्हें क्या मिलेगा? फिर 20% मिलेगा, 40,000 रुपए। ठीक है, और इसके बाद फिर इन्हें क्या मिलने वाला है? 15 वर्ष के बाद इन्हें प्रीमियम नहीं पे करना है। ठीक है, उसके बाद इन्हें जब 20 वर्ष कंप्लीट होंगे तब इन्हें क्या मिलने वाला है? सम एश्योर्ड ऑफ 40%, है ना, जो इनका बीमा धन था उसका इन्हें 40% बचा हुआ मिलेगा, कितना? 80,000 रुपए। ठीक है, और बोनस कितने टाइम का? पूरे 20 वर्षों का। 20 वर्षों का बोनस इन्हें मिल जाएगा 1,44,000 रुपए। और फाइनल एडिशनल बोनस, इन्हें फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा 8,000 रुपए, यानी इन्हें कितना मिला? 2,32,000 रुपए अंत में मिलने वाले हैं। लेकिन टोटल इन्हें क्या मिलता है? टोटल 1,20,000 रुपए इन्हें हर 5 वर्ष में जो मिलने वाला बोनस था वह हो गया। ठीक है, प्लस 2,32,000 रुपए ये मिल गया अंत में, यानी कुल इन्हें 3,52,000 रुपए इस प्लान से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपका मनी बैक जो नया अभी आई है इस प्लान के बारे में जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्लान समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि नहीं आई हो तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देख लीजिएगा, और यदि अभी आपके पास समय नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए तो आप समय निकाल करके देख लीजिएगा कभी भी। ठीक है, लेकिन हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। यदि उन्हें नहीं मालूम होगा तो उन्हें भी मालूम पड़ जाएगा कि एलआईसी के पास भी ऐसी कोई प्लान है, कोई बीमा है ना, जो हमारी बीच बीच में हमारी जरूरतों को पूरा करती है और हमें बीच बीच में
कुछ पैसा देती रहती है ना। तो उन्हें भी पता चल जाएगा, वो भी यदि चाहेंगे तो ले पाएंगे। और यदि आपको भी ये पॉलिसी या प्लान लेनी है तो आप अभी तुरंत अपने नज़दीकी LIC एडवाइजर से मिलें, उनसे संपर्क करें और इसके बारे में डिस्कस करें। और यदि आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप हमें भी मैसेज करें, हम आपको इसके बारे में जहाँ पर आपको जानकारी पूरी नहीं होगी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।